मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आज़ाद क्यों है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। अब सवाल दो ही बच रहा है लखीमपुर कांड को लेकर। रविवार की दोपहर को यह घटना हुई जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। 4 किसान हैं, एक हमारे पत्रकार साथी हैं और एक गाड़ी का ड्राइवर और 2 बीजेपी के समर्थक बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिस बात को लेकर के है उसको लेकर बीजेपी में धर्म संकट है। और उसमें भी धर्म संकट इस बात को लेकर के है कि यूपी में जो बीजेपी का संगठन है और जो केंद्रीय नेतृत्व है, दोनों की राय एक नहीं है। अब मैं इसको जरा विस्तार से और खोल कर समझाता हूँ आपको। मामला टेनी महाराज का है। जी हाँ, जो अजय मिश्र टेनी है ना, जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके जूनियर हैं, यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। इसी जुलाई के महीने में उन्हें सुशोभित किया गया था मंत्री पद से। चूंकि वो ब्राह्मण चेहरा हैं यूपी के, एक अदद ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी बीजेपी को और उन्हें मंत्री बना दिया गया। उनका और उनके बेटे यानी मोनू बाबू का नाम चर्चा में है। अब तक मोनू की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब एक नया वीडियो आया। हालांकि वीडियो कई लोगों ने अब तक देख लिया होगा और सबने अपने अपने हिसाब से उसे ग्रहण भी कर लिया होगा। मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो एक खेमा ये कह रहा है कि ये जो नया वीडियो आया, ताज़ा वीडियो जिसमें थॉर गाड़ी दिख रही है, 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त अजय मिश्र टेनी ने जो अपना एफिडेविट दिया था उसमें खुद बताया है कि ये जो गाड़ी है यूपी 31 AS 1000 नंबर की, ये गाड़ी उनकी है। यानी ये तो अब बात क्लियर हो गई कि गाड़ी जो है वो अजय मिश्रा टेनी की है। वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उस गाड़ी में उनका बेटा मोनू उस वक्त मौजूद नहीं था। अब कहानी यूं है कि उस वक्त जिस रास्ते से ये जा रहे थे लोग और ये घटना हुई, जो गाड़ी दिख रही है कि गाड़ी ऐसा लग रहा है कि कुछ किसानों को कुचलते हुए तेजी से गाड़ी आगे बढ़ रही है। अब विपक्ष का और किसान संगठनों का ये दावा है कि उस वक्त जो किसान थे वो काले झंडे लेकर सड़क के दोनों तरफ खड़े थे, भीड़ लगी हुई थी और ये मना किया गया था मोनू को और उनके समर्थकों को कि आप इस रास्ते से ना जाएं। और किसानों को चीरते हुए वो जो गाड़ी है ना, वो किसानों को रौंदते हुए दिख रही है। आप अगर देखेंगे कि थॉर गाड़ी के बोनेट पे भी 2-3 किसान हैं। फिर पूरी गाड़ी आगे बढ़ती है, कुछ लोग गिर भी रहे हैं, कुछ पीछे एक मोटरसाइकिल से गाड़ी जा रही है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये कहा गया है कि 4 लोगों की मौत, जो चारों किसान हैं, 2 लखीमपुर के और 2 बहराइच के, इन दोनों की मौत जो हुई है वो कुचलने की वजह से जो चोट आई है उसकी वजह से मौत हुई है। अब ये है मामला कि मोनू की गिरफ्तारी कब होगी। जब ये नया वीडियो आया उसके बाद मंत्री जी अजय मिश्र और उनके बेटे मोनू दोनों ये बात कह रहे हैं। अजय मिश्र तो ये कह रहे हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि उनका बेटा उस वक्त मौके पर मौजूद था तो वो इस्तीफा दे देंगे। पूरा विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के जो सांसद हैं पीलीभीत के वरुण गांधी, वो बार बार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो किसान हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने ये ट्वीट करके नहीं लिखा है कि इस मामले में अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उनके ट्वीट का सार भाव यही है कि कम से कम इनका इस्तीफा हो जाए तो लगेगा कि इंसाफ होता हुआ दिख रहा है। अगर उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये इंसाफ होता हुआ दिखेगा। तो अब 2 ही सवाल बचते हैं कि अजय मिश्र का क्या इस्तीफा होगा और क्या मोनू गिरफ्तार होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अजय मिश्र हैं, जो मोदी सरकार के चेहरे हैं, मोदी मंत्रिमंडल के, और कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं और इसी वजह से ये मामला इतना गरमाया है कि ये अजय मिश्र बीजेपी के लिए ज़रूरी है या फिर मजबूरी बन गए। अब देखिए, इसमें राजनीतिक नफ़ा नुकसान भी है। एक तो अभी 3-4 महीने पहले वो मंत्री बने, जन आशीर्वाद यात्रा लेकर घूम रहे थे और उसके बाद एक ब्राह्मण चेहरा बनाया गया बीजेपी की तरफ से कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में। अब उनका इस्तीफा हो जाएगा तो फिर ये होगा कि ब्राह्मण की बलि दे दी गई। बीजेपी जो है ना वो catch-22 सिचुएशन में है। एक तरीके से ये मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत सख्त है, वो किसी भी दोषी को छोड़ेगी नहीं। योगी आदित्यनाथ खुद ये बात कह चुके हैं और इसीलिए जब न्यायिक जांच की मांग उठी, जो समझौता हुआ राकेश टिकैत और सरकार के बीच, उसमें भी ये मांग थी।
तो सरकार ये इस चुनाव के वक्त में कहीं भी किसी भी गलत के साथ खड़े होते हुए नहीं दिखना चाह रही है, लेकिन यहीं पर विपक्ष आ जाता है। उसका कहना ये है कि इंसाफ होता हुआ दिख नहीं रहा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोशिश की जा रही है अजय मिश्रा को बचाने की, उनके बेटे को बचाने की। अब जो अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया में तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, हम इसकी बात की पुष्टि नहीं कर सकते, और वो इसीलिए भी कि लखीमपुर में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो अब तक बंद पड़ी हुई हैं। अब क्या है, दो तरह, एक वीडियो तो ये हो गया, अगर आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से थॉर गाड़ी जो है किसानों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही है। अब उसमें दूसरा खेमा ये कह रहा है कि जब ये बीजेपी समर्थकों की ये गाड़ी आ रही थी तब उससे पहले किसानों ने पथराव कर दिया, गाड़ी इम्बैलेंस हो गई और इस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ गई है। और उसमें कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि गाड़ी का आगे का जो शीशा है और पीछे का जो शीशा है वो दोनों टूटा हुआ। हालांकि वीडियो देखकर पक्के तौर पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि क्या वाकई में पीछे का शीशा और जहाँ पर ड्राइविंग सीट होती है ना, वहाँ का शीशा टूटा है या नहीं है। दूसरी एक बात कि बार बार मोनू और उनके पिता जो मंत्री जी हैं वो दोनों कह रहे हैं कि उस वक्त वो गाड़ी में नहीं थे। गाड़ी तो मंत्री जी की थी, ये फाइनल है, कागज भी है और एफिडेविट में भी है, और जो परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भी है, उसमें कोई दो राय नहीं, मंत्री ये बात कबूल भी कर रहे हैं। पर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि अगर उनका बेटा उस गाड़ी में नहीं था तो गाड़ी में कौन था, वो नाम नहीं बता रहे। गाड़ी में बीजेपी के समर्थक थे, तो फिर कौन थे? अब बीजेपी के जो समर्थकों की मृत्यु हुई है, दो जो हैं, शुभम मिश्रा और एक और है जिनका नाम मैं भी नहीं याद आ रहा है, तो फिर आखिर मोनू उस वक्त कहाँ थे? तो उस पर मोनू के पिता कह रहे हैं कि उस वक्त वो जो उनका गांव है ना, जहाँ पे घटना हुई, जहाँ से 5 किलोमीटर दूर का इलाका है, तो हर साल वो कुश्ती प्रतियोगिता करवाते हैं, तो उस कुश्ती प्रतियोगिता में मोनू वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि पुलिस के लिए काम चुटकी भर का है पता कर लेने का। आप पूछेंगे कैसे? अरे भाई, मोबाइल का लोकेशन तो होता है ना, साथ में मोनू ने अपना मोबाइल फ़ोन रखा होगा, अगर उस जगह का लोकेशन वहाँ का मिल रहा है मतलब मोनू वहाँ थे, और मोनू वहाँ थे तो फिर बात तो हो ही जाती है कि उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और मंत्री जी का इस्तीफा भी होना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता, जिस भरोसे और कॉन्फिडेंस के साथ मंत्री जी बोल रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाला। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ इतने पक्के यकीन के साथ उनका ये कहना कि अगर ये साबित हो जाता है कि उनका बेटा मोनू था वहाँ पे तो वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने इतने ही कॉन्फिडेंस से केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी को और यही बात बताई है कि उनका और उनके बेटे का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। यही बात उन्होंने मुख्यमंत्री को भी बताई है। लेकिन मेरी जो बात हुई है यूपी सरकार के सीनियर अफसरों से, उसमें ये कहा गया है कि उस दिन जिस रास्ते से ये गाड़ी जाती हुई दिख रही है, मोनू को मना किया गया था कि आप इस रास्ते से ना जाएं। एक दूसरे रास्ते से मंत्री जी के गांव केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं और खुद मंत्री अजय मिश्र टेनी भी जा रहे थे, रूट डाइवर्ट कर दिया गया था उनके लिए, क्योंकि इधर से जाते ना तो किसानों और इनका आमना सामना हो जाता और फिर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती। अब इसी रास्ते से मोनू गए, तो मोनू अगर गए तो क्या मोनू गाड़ी में सवार थे? एक ऐसा वीडियो आया जिसका दावा किया जा रहा है कि मोनू गाड़ी से उतर करके भाग रहे थे। हालांकि इस वीडियो को आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये तो लग रहा है कि मोनू गाड़ी नहीं चला रहे थे, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट नहीं, गाड़ी के दूसरे हिस्से से उतरकर, अगर वो मोनू है, हालांकि मोनू के जो कद काठी है उससे इस व्यक्ति की जो पैजामा कुर्ता पहने हुए मिलते हुए नहीं दिख रहा। पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त क्या हुआ होगा। तो एक वीडियो ये है, दूसरा वीडियो गाड़ी वाली बात है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं और ऐसा पुलिस अधिकारियों ने भी हमें जानकारी दी है कि मोनू ने उस वक्त 5 राउंड फायर भी किया था। हालांकि ये जो फायर, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वो जो फायर किया था उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हवा में फायर किया था और फिर एक बाइक पर सवार होकर वो मतलब घटनास्थल से भाग निकले थे जान बचा करके। एक वर्जन ये भी है। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसको लेकर जो किसान मारे गए हैं, जैसे गुरविंदर का परिवार है, वो ये कह रहा है कि पोस्टमार्टम दोबारा होनी चाहिए और इसीलिए अंतिम संस्कार में देरी भी हो रही है। राकेश टिकैत उन लोगों को समझा बुझा भी रहे हैं। अब ये कहानी ये है कि इनका ये कहना है कि उन्होंने गोली मारी है। अब जैसे वो पत्रकार हैं जो रमन कश्यप हैं, उनको और उनके परिवार वालों का भी यही आरोप है कि उनको जो है गोली मारी गई थी। किसानों के परिवारों का भी कहना है कि गोली मारी गई थी। अब अगर गोली मारी गई थी, ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों का, प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि मोनू ने उस वक्त हवा में फायर किया था। मोटे तौर पर अगर हम इस बात को संक्षेप में कहें, ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है इस बार। मतलब अचानक से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था यूपी में। कानपुर के जो कारोबारी हैं मनीष गुप्ता, गोरखपुर में पुलिस पिटाई से उनकी मौत हुई और उसके बाद जो लखीमपुर में यह हंगामा हुआ
उसके बाद से ही एक तरीके से पूरा नैरेटिव, अब बात जो हो रही है ना वो ये हो रही है कि यूपी में आखिर हो क्या रहा है। उस बात को लेकर के आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी कैसे उन पर मुकदमा दर्ज हो गया, वो सीतापुर में है। उसके बाद अखिलेश यादव ने 12 तारीख से अपनी विजय यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। प्रियंका 10 को वाराणसी से चुनाव अभियान की शुरुआत कर रही हैं। बीएसपी भी एक्शन मोड में है। अरे और छोड़िए, बंगाल की पार्टी टीएमसी भी वहाँ पहुँच गई लखीमपुर में, और डोला सेन उनकी राज्यसभा सांसद हैं, वो पहुँच गए। जयंत चौधरी भी पहुँच ही गए। राकेश टिकैत तो सुपर एक्शन मोड में है। तो पूरा का पूरा मामला चुनावी है, लेकिन सवाल दो ही बचते हैं, और वो सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ है, मोनू उस गाड़ी में थे और कुचला गया है, तो मोनू की गिरफ्तारी कब होगी? मोनू का राजनीतिक करियर भी अगर ऐसा होता तो खत्म समझिए। हालांकि उनकी नज़र थी कि निघासन से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े। हालांकि ऐसा कम होता है कि पिता मंत्री और बेटे को टिकट मिल जाए। और दूसरा कि क्या अजय मिश्र का, टेनी महाराज का इस्तीफा होगा इस पूरे प्रकरण में, जिसको लेकर के विपक्ष जिद पर अड़ा है कि ये दोनों चीज़ें तो होनी ही चाहिए।